दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ किसी एक छोटे से फैसले पर टिका हो सकता है? क्या हो अगर सिर्फ 5 मिनट की देरी आपसे वह सब छीन ले जिसके लिए आप पूरी जिंदगी तरसते रह जाए? आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो यह सोचकर आज को टाल देते हैं कि अभी नहीं, कल कर लेंगे। मध्य प्रदेश के एक साधारण से कस्बे में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। उम्र करीब 22 साल, आंखों में सपने थे, लेकिन उन सपनों पर आलस्य की मोटी परत जमी हुई थी। विक्रम बुरा इंसान नहीं था, न ही वो बेवकूफ था। असल में वह बहुत समझदार था। बस एक कमी थी, वह हर चीज को कल पर छोड़ देता था। सुबह अलार्म बजता, वह कहता बस 5 मिनट और। पढ़ाई करनी होती तो बोलता आज मूड नहीं है। कोई मौका सामने आता तो जवाब होता अभी बहुत समय है। उसके पिता अक्सर कहते बेटा, वक्त सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन वही सबसे बड़ा जल्लाद भी बन जाता है। मां समझाती जो आज नहीं करता वो कल सिर्फ पछताता है। विक्रम मुस्कुरा देता, उसे लगता ये सब पुरानी बातें हैं। कुछ समय बाद विक्रम पढ़ाई के लिए बड़े शहर चला गया। शहर की रोशनी, दोस्तों की आजादी, मोबाइल की दुनिया, सब कुछ नया था। शुरुआत में उसने सोचा अब बदलूंगा खुद को, लेकिन बदलाव नियत से आता है, जगह बदलने से नहीं। धीरे धीरे रील्स, गेम्स, लेट नाइट चैट्स उसकी दिनचर्या बन गई। किताबें अलमारी में बंद रहीं और समय उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसलता चला गया। एक शाम विक्रम बालकनी में खड़ा था, फोन बजा। दूसरी तरफ उसका बचपन का दोस्त अमन था। उत्साह से भरी आवाज, भाई मेरी जॉब कंफर्म हो गई, पहली सैलरी अगले महीने। विक्रम ने औपचारिक बधाई दी, फोन रखा और वहीं बैठ गया। सीने में कुछ टूट सा गया था। उसने खुद से कहा मैं क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? उसे पहली बार एहसास हुआ वह दौड़ में था, लेकिन बिना दौड़े। भारी मन लेकर विक्रम शहर से बाहर नदी किनारे चला गया। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थर पर बैठा पानी को निहार रहा था। चेहरा शांत, आंखें गहरी। विक्रम खुद नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसके कदम उसी ओर बढ़ गए। बाबा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं हार गया हूं। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से देखा और कहा हार वही मानता है जो समय से पहले रुक जाए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा अगर सच में समझना चाहते हो तो एक कहानी सुनो। बहुत पहले एक छोटे राज्य में एक ईमानदार व्यापारी रहता था। नाम था नंदू। नंदू गरीब था, लेकिन मेहनती। एक दिन राजा ने घोषणा की जो भी सूरज डूबने से पहले मेरे पुराने गोदाम से जितना अनाज निकाल सके वह सब उसका होगा। नंदू की किस्मत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन सुबह नंदू उठा, सोचा अभी बहुत वक्त है। पहले नहाया, फिर आराम से चाय पी। बीवी बोली जल्दी करो। नंदू हंसा, इतनी जल्दी क्या है? रास्ते में उसे दोस्त मिल गया, गपशप हुई। फिर धूप लगी तो पेड़ के नीचे बैठ गया। हर बार वह खुद से कहता बस थोड़ी देर। जब नंदू गोदाम पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। राजा के सिपाही दरवाजा बंद कर रहे थे। वह चीखा बस एक मौका, लेकिन समय किसी की नहीं सुनता। दरवाजा बंद हो गया। नंदू खाली हाथ जमीन पर बैठ गया। उस दिन वह समझ गया मौका देर से नहीं आता, इंसान देर से पहुंचता है। कहानी खत्म हुई। बूढ़े व्यक्ति ने विक्रम से पूछा अब बताओ तुम नंदू से अलग कैसे हो? विक्रम की आंखें भर आईं। उसे जवाब मिल चुका था। अगली सुबह विक्रम सूरज से पहले उठा, मोबाइल दूर रखा, डायरी खोली, लिखा आज का दिन बर्बाद नहीं करूंगा। धीरे धीरे अनुशासन आया, ध्यान आया, फोकस आया। हर बार आलस्य आता, वह वही कहानी याद करता। 6 महीने बाद परीक्षा का रिजल्ट आया। विक्रम टॉप स्टूडेंट्स में था। वही लोग जो कभी उसे नजरअंदाज करते थे अब उससे पूछते तूने ये सब कैसे किया? विक्रम बस मुस्कुराता। एक सेमिनार में उससे पूछा गया सफलता का सबसे बड़ा रहस्य। विक्रम बोला समय से दोस्ती। जो आज को अपनाता है वही कल का मालिक बनता है। दोस्तों, समय ना अमीर देखता है ना गरीब, वह सिर्फ देखता है कौन उसे सम्मान देता है। अगर आप आज टाल रहे हैं तो याद रखिए समय दरवाजा खटखटाता नहीं, वह चुपचाप निकल जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए इंस्पायर ट्यूब टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज बदला नहीं तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।